हेलो एवरीवन, आप सभी का हमारे चैनल पे स्वागत है। जो आज के इस वीडियो में हम क्लास 10th मैथमेटिक्स चैप्टर नंबर जो 3 है, पेयर ऑफ लिनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स को जो एक्सरसाइज है 3.1 उसे हम डिटेल में सॉल्व करेंगे एनसीईआरटी एक्सरसाइज को। ठीक है, इसका जो इंट्रोडक्शन पार्ट है वो मैं पहले ही पढ़ा चुका हूँ, वो आप ज़रूर देख लेना। इस एक्सरसाइज को मैं पेजेस में करूँगा क्योंकि ग्राफिकल दिखाना पड़ेगा और ग्राफ डिजिटल पुट पे सही नहीं बन पाता है। तो जो सोल्यूशन है ना, सिर्फ इसी को हम पेन कॉपी की मदद से करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो चलिए एक्सरसाइज 3.1 को शुरू करते हैं। इन क्वेश्चनों में हमें एल्जेब्रिकली और ग्राफिकली दोनों तरीके से प्रेजेंट करना है। 3 ही क्वेश्चन हैं, ठीक है। और इसका जो इंट्रोडक्शन पार्ट है वो मैं पहले ही करा चुका हूँ, लिंक्स दे दूंगा डिस्क्रिप्शन पे। क्वेश्चन पहला अब क्या बोल रहा है? आफ्ताब टेल्स हिज डॉटर 7 years ago I was 7 times as old as you were then. Also 3 years from now I shall be 3 times as old as you will be. Isn't this interesting? Represent this situation algebraically and graphically. ठीक है, तो ये जो सिचुएशन है उसको हमें एल्जेब्रिकली लिखना है और फिर इसको ग्राफिकली भी लिखना है। ठीक है, चलिए ग्राफिकली लिखने का मतलब ग्राफ में बना के दिखाना पड़ेगा आपको। ठीक है, शुरू करते हैं पहला क्वेश्चन। तो 2 पर्सन है, ठीक है। इस वीडियो को हम पेजेस में शूट कर रहे हैं क्योंकि ग्राफिकली दिखाना पड़ेगा और एग्जैक्ट ग्राफ सॉल्यूशन आपका पेजेस में ही बन पाता है। सो देखिए कौन कौन है? 2, एक आफ्ताब है, ठीक है, एंड उसकी दूसरी क्या है? डॉटर है। ये 2 लोग हैं, ठीक है। तो लेट प्रेजेंट एज ऑफ आफ्ताब। आफ्ताब की प्रेजेंट एज क्या मान लेते हैं? x ईयर मान लेते हैं। एंड प्रेजेंट एज ऑफ हिज डॉटर, वो हम क्या मान लेते हैं? y ईयर मान लेते हैं। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। फिर क्वेश्चन में क्या बोला? अकॉर्डिंग टू फर्स्ट कंडीशन। देखो, अकॉर्डिंग टू फर्स्ट कंडीशन, फर्स्ट कंडीशन में क्या बोल रहे हैं? 7 years ago, 7 साल पहले। देखो अभी अगर आपकी एज 10 साल है तो 2 साल पहले कितनी रही होगी? 2 माइनस कर दोगे, 8 साल है ना। तो 7 years ago आफ्ताब्स एज, आफ्ताब की एज क्या होगी? अभी x थी तो 7 माइनस कर देंगे, x - 7 ईयर, ठीक है। एंड डॉटर्स एज क्या हो जाएगी? अभी y है तो 7 माइनस कर दोगे तो y - 7 ईयर। कोई दिक्कत नहीं, कोई परेशानी नहीं। सिंस आफ्ताब, ये आफ्ताब है, ये उसकी बेटी है, ठीक है। सो देखो अगर यहाँ 1 है और ये 7 है, ऑब्वियसली ये 7 टाइम ज़्यादा है। अगर मुझे इक्वल बनाना है तो जो छोटा होगा उतने टाइम से उसमें मल्टीप्लाई कर दोगे तो इक्वल बन जाएगा। अभी आफ्ताब 7 टाइम ग्रेटर है अपनी बेटी से। अगर मुझे इक्वल का सिंबल लगाना है तो 7 से छोटे वाले में मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, ठीक है। सो यहाँ क्या हो जाएगा? x - 7, 7y, 7 7 × 49, ठीक है। प्लस का 7 इधर के आ जाएगा, माइनस का 7, माइनस का 7 इधर के हो जाएगा प्लस का 7, और यहाँ से आ जाएगा माइनस के 42। कोई दिक्कत नहीं है। ये मेरा इक्वेशन नंबर 1 आ गया अलजेब्रिकली, ठीक है। अभी और एक लाना है, फिर लिखेंगे अकॉर्डिंग टू सेकंड कंडीशन। अकॉर्डिंग टू सेकंड कंडीशन, सेकंड कंडीशन में क्या है? देखो बच्चों, सेकंड कंडीशन में क्या बोला था? आई शैल बी 3 times एज ओल्ड एज यू, ठीक है। अब क्या बोल रहा था? 3 years from now,
3 years फ्रॉम नाउ, ठीक है, 3 years फ्रॉम नाउ, ये केस लगाना है दोनों के लिए। तो आफ्ताब की एज क्या हो जाएगी, मतलब 3 साल बाद, अभी x है तो 3 साल बाद हो जाएगी x + 3, अभी y है तो ये हो जाएगा y + 3 years, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। सो क्या हो जाएगा, ये आफ्ताब है और ये उसकी बेटी है। आफ्ताब कितना बड़ा है, 3 साल बड़ा है, तो 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे छोटे में, 3y, 3 3 = 9, सो देखो प्लस का 3y इधर का क्या हो जाएगा, माइनस का 3y, और ये प्लस का इधर के माइनस का हो गया। 9 में से 3 माइनस करेंगे कितना आ जाएगा, 6, ठीक है। इक्वेशन को हमने बना दिया, फर्स्ट पार्ट हो गया। अब ग्राफिकली दिखाना है, क्या करना है बच्चों, ग्राफिकली दिखाना है। सो ग्राफिकली दिखाने के लिए हमें आंसर ग्राफ में लाके दिखाना है कि इसका प्रेजेंटेशन ग्राफ में कैसा होगा। तो ग्राफ कैसे बनाते हैं, कैसे खींचते हैं, कुछ दिन पहले मैंने एक वीडियो बनाया था, है ना, आपने देखा होगा, सीखा होगा। आप उस वीडियो को देख सकते हैं, वरना यहाँ से भी सीख जाएंगे। सो हमें हर एक लाइन को ड्रॉ करने के लिए 2 पॉइंट चाहिए होते हैं एटलीस्ट, है ना, क्योंकि ये स्ट्रेट लाइन होंगी। लीनियर इक्वेशन हमेशा स्ट्रेट लाइन को प्रेजेंट करते हैं, और एक लाइन के खींचने के कम से कम 2 पॉइंट चाहिए होते हैं। देखो कुछ भी लेट कर सकते हो, लेकिन कोशिश करनी है इंटीजर में लाओ एक्स और वाई की वैल्यू। तो हमने क्या कर लिया, लेट वाई को 0 लेट कर लो, तो क्या हो जाएगा एक्स, तो x - 0 = -42, ठीक है। देखो y 0 कर लेट करके आपकी वैल्यू क्या आ गई, -42। तो ये आपको नहीं लेट करना है, मैंने जानबूझ के ऐसा करके दिखाया है। क्यों, क्योंकि ग्राफ पेपर में 42 आप दिखा ही नहीं पाओगे, ठीक है। 42 बहुत बड़ा वैल्यू हो जाएगा, उसे दिखाना इम्पॉसिबल हो जाएगा, ग्राफ पेपर आएगा नहीं। तो ये नंबर लेट कर लेना, ठीक है। ये गलती एग्जाम में हो सकती है, तो वो मैं गलती करके दिखा रहा हूँ आपको, ठीक है, थोड़ा स्मार्ट बनो। तो अब देखो, अगर मैं x की भी लेट कर लेता हूँ, लेट x = 0, तो यहाँ से क्या हो जाएगा, 0 - 7/, -42, तो यहाँ बचेगा -7/, इससे ये कैंसिल, 7 6 है, तो y की वैल्यू 6 आ गई, ये सही है। तो पॉइंट में लिखो क्या मिलेगा, x की वैल्यू पहले आती है, फिर y की वैल्यू, एक पॉइंट p मिल गया आपको, और एक पॉइंट चाहिए। अब मैं क्या ऐड करूँ, थोड़ा सा स्मार्ट बनूँ, ठीक है। अब हम क्या ऐड करें x की जगह पर, है ना, कि बात बन जाए। तो देखो अगर हम क्या करते हैं, अगर हम, और हाँ y की वैल्यू जो आ चुकी है वो दोबारा नहीं लेट कर सकते, ठीक है। तो मैं क्या करता हूँ, y की वैल्यू 7 मान लेता हूँ, लेट y = 7, ठीक है, y = 7। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, देखो x - 7 × 7 - 42, तो 49 - 42, माइनस की इधर के प्लस का हो जाएगा। सो x की वैल्यू क्या हो जाएगी, 7। सो Q पॉइंट क्या हो जाएगा, पहले x आता है फिर y आता है, 7,7। मिनिमम 2 पॉइंट चाहिए होते हैं, एक इक्वेशन से निकाल दिया हमने। नेक्स्ट इक्वेशन पे आ जाओ, फ्रॉम सेकंड, इस इक्वेशन को लेते हैं। सेकंड इक्वेशन क्या है हमारे पास, सेकंड इक्वेशन हमारे पास है x - 3y = 6। ये तो बड़ा आसान सा इक्वेशन है। सो ये जो इक्वेशन आसान होती है उसे ऐसे डब्बे में कर लिया करो, है ना, आसान हो जाता है, फटाक से हो जाता है। देखो x = 0 लेट करोगे, 3 आ जाएगा, 3 × 6 -2।
अगर y की प्लेस पे 0 लेट करोगे तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी, 6 आ जाएगी। ठीक है, सो ये मेरा पी, ये मेरा पॉइंट R है, ये मेरा पॉइंट H है। पहले x आता है फिर y, और H पॉइंट क्या है, 6,0। पॉइंट हमें मिल चुके हैं। अब इनको हमें डोनेट करना है, दिखाना है ग्राफ पेपर में। ठीक है, और ग्राफ पेपर मैंने ले लिया है, और मैं ग्राफ पेपर में क्या कर रहा हूँ बच्चों, ठीक है, पेन से दिखा रहा हूँ आपको। पेंसिल से करना है, पेन से नहीं। पेन से इसलिए कर रहा हूँ ताकि आपको डार्क दिखे। ठीक है, वैल्यू सारे पॉजिटिव में ज़्यादा है ना। ठीक है, ये मेरा ओरिजिन यहाँ मान लेता हूँ, ये x होता है, इधर x डैश, ऊपर y होता है, नीचे y डैश। ठीक है बच्चों, अब ये क्या है, ये प्लस का 1, प्लस का 2, 3, 4, 5, 6, 7, ये 1, 2, 3, 4, ये -1, -2, -3, -1, -2, -3 है ना। पहला पॉइंट क्या है बच्चों मेरे पास, x पे 0 है, y पे 6 है। x पे 0 ये, और y पे पॉजिटिव के 6, 4, 5, 6 यहाँ आ जाएगा। तो ये मेरा p पॉइंट है 0,6। फिर मेरा दूसरा पॉइंट क्या है, x पे 7, y पे 7, पॉजिटिव के 7 यहाँ 7, और इसी के ऊपर चलना है, ये 6 यहाँ तक। ठीक है, और फिर ये 7, ये आ जाएगा q पॉइंट, जो कि है मेरा 7,7। अब इन दोनों पॉइंट्स को मैच करते हुए क्या खींच देनी है, लाइन। ठीक है, और इसके ऊपर इक्वेशन डाल दो। पहली जो इक्वेशन थी क्या आई थी मेरे पास, x - 7y = -k42, ये ऐसे लिख दो। ठीक है, अब आ जाओ दूसरे वाले पे। पॉइंट क्या है, x पे 0, ठीक है, x पे 0 और y पे -2, x पे 0, y पे -2, ये पॉइंट क्या है हमारा, r, 0,-2। ठीक, फिर h पॉइंट क्या है मेरा, x पे 6 और y पे 0, 6 जाना, y पे जाना ही नहीं है, तो ये मेरा r h पॉइंट इज 6,0। अब इन दोनों पॉइंट्स को मैच करते हुए लाइन खींच दो, दैट्स इट। और लिख दो इक्वेशन, x - 3y = 6। तो ये आपका आंसर बन गया ग्राफ पेपर में। आपने अपने आंसर को एल्जेब्रिकली, ठीक है, एल्जेब्रिकली, ये आपका एल्जेब्रिकली था इक्वेशन, और ये आपका ग्राफिकली आपने प्रेजेंट कर दिया। ठीक है, तो ये क्वेश्चन आपका आराम से बन गया, कोई दिक्कत नहीं हुई। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। क्या बोल रहे हैं, सेकंड नंबर, द कोच ऑफ अ क्रिकेट टीम बाय 3 बैट्स एंड 6 बॉल ऑफ 3,990. लेटर शी बाइज अनदर बैट एंड 3 more balls the same kind of 1,300. रिप्रेजेंट दिस सिचुएशन एल्जेब्रिकली एंड ज्योमेट्रिकली। ठीक है, सो बहुत ही ईजी क्वेश्चन है, चलिए शुरू करते हैं। सो देखो हमारे पास क्या है, क्रिकेट टीम है जो 3 बैट्स और 6 बॉल्स बाय करती है। एक तरफ तो देखो बच्चों बल्ला है, बैट है ना, आप लोग बस बहुत लोग क्रिकेट खेलते होंगे, ये हमारा क्रिकेट है, हालांकि मैं प्रॉपर बना नहीं रहा हूँ, और ये मेरा एक बॉल है ना, ये हमारा क्या है, बॉल है। मान लेते हैं, लेट प्राइस ऑफ 1 बैट इज इक्वल टू x रुपीज़ एंड प्राइस ऑफ 1 बॉल इज इक्वल्स टू y रुपीज़। कोई दिक्कत है, अगर एक टॉफ़ी की कीमत 2 रुपये होती है तो 3 टॉफ़ी की कीमत कितनी होती है, 6 रुपये, तो आप मल्टीप्लाई कर देते हो। ठीक है, अगर एक बैट की कीमत x रुपये तो 2 बैट की कीमत क्या होगी, 2x, 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। सो देखो अकॉर्डिंग टू फर्स्ट कंडीशन, ठीक है,
फर्स्ट कंडीशन में आ जाऊँ। फर्स्ट कंडीशन मेरी क्या है बच्चों, 3 बैट्स एंड 6 बॉल्स। इसकी जो प्राइस है वो कितनी है, 3900। ठीक है, एक बैट की कीमत x रुपये, तो 3 बैट की कीमत क्या होगी 3x। एक बॉल की कीमत y रुपये, तो 6 बॉल की कीमत क्या होगी 6y। 3 कॉमन ले लो, x 3 2 3 1 3 3 3 0 0। ठीक है, सो इक्वेशन क्या बन गई, x + 2y = 1300। ठीक है, ये हमारी इक्वेशन बन गई, ये इक्वेशन नंबर 1 पहले कंडीशन से। फिर आ जाओ सेकंड कंडीशन में। अकॉर्डिंग टू सेकंड कंडीशन, क्या है सेकंड कंडीशन, शी बाइज अनदर बैट एंड 3 more balls, मतलब 1 बैट एंड 3 balls। कितने में, 1300 रुपये में। एक बैट की कीमत आपने x रुपये में और बोली है तो ये x आ जाएगा। एक बॉल की कीमत y रुपये, तो 3 बॉल की कीमत 3y। ठीक है, ये दूसरा इक्वेशन आ गया। यहाँ लिख रहा हूँ मैं फ्रॉम फर्स्ट, यहाँ लिख रहा हूँ मैं फ्रॉम सेकंड। ठीक है, सो देखो पहला इक्वेशन आपके पास क्या है, x + 2y = 1300। XY। ठीक है, अगर देखो मैं क्या करता हूँ, x के प्लेस पे अगर मैं 0 लेट कर लूँ तो y मेरा 2y आ जाएगा, तो ये आ जाएगा 650, है ना। सो मेरा P पॉइंट क्या आ जाएगा 0,650। ठीक, अगर मैं कुछ और लेट कर लेता हूँ x के प्लेस पे, जैसे मैंने क्या लेट कर लिया 500, ठीक है, या 300, x के प्लेस पे मैंने 300 लेट कर लिया। 300 आएगा प्लस के तरह माइनस हो जाएगा, तो 1300 में से 300 माइनस करोगे तो 1000 आएगा। 2y = 1000, ऐसे कैलकुलेशन माइंड में करते हैं, फिर काटोगे तो ये क्या आ जाएगा 500। ठीक है, तो ये Q पॉइंट मेरा क्या आ गया 300,500। ठीक है, सेकंड इक्वेशन क्या है मेरे पास, x + 3y = ये 1300। ठीक है, सो यहाँ से भी वही सीन है। देखो, तो अगर मैं x के प्लेस पे 200 लेट करता हूँ, क्योंकि डिवाइड भी करना है ना, तो 3 चौके 12। हाँ, अगर x के प्लेस पे मैं 100 लेट करता हूँ तो इधर आके माइनस हो जाएगा, 1200 आ जाएगा, 3 चौके 12, तो y की वैल्यू 400 आएगी। ठीक है, अगर मैं y के प्लेस पे 300 लेट करता हूँ, सपोज करो मैंने y के प्लेस पे 300 लेट कर दिया, 900 आ जाएगा। 900 जाके उधर माइनस करोगे, 1300 में से 900 माइनस होगा, कितना जाएगा 400। तो ये मेरा R पॉइंट जो आ गया वो 100,400 है, और जो मेरा H पॉइंट है वो है मेरा 400,300। दोनों पॉइंट हमें मिल गए चटाक फटाक से, है ना। अब इन पॉइंट्स को हमें क्या करना है, ग्राफ पेपर में प्रेजेंट करना है। ठीक है बच्चों, तो ग्राफ पेपर खींचेंगे। अब की बार पता है क्या करना है, एक यूनिट को हम कुछ अलग अलग मेजरमेंट बोलेंगे। ठीक है, देखो क्योंकि 1 1 करके तो ये कभी ग्राफ पेपर में आएगा नहीं, तो सारे वैल्यूज़ पॉजिटिव में है ना, पहले देख लेते हैं सारे वैल्यूज़ हमारे पॉजिटिव में। हाँ, तो हम क्या करते हैं, 0 इसको मानते हैं 100, 200, 300, 4, 5, 6, 7। ठीक है, यही है ज़्यादा से ज़्यादा, और फिर यही ऊपर हो जाएगा 100, 200, 300, 400, 500, 6, 700। ठीक है, ये x डैश y
नीचे वाई डैश, ठीक है। जिधर डैश होता है उधर नेगेटिव होता है। पहला पॉइंट क्या है मेरे पास, 0 650। 50 कहाँ आएगा बच्चों, इसके बीचों बीच, क्योंकि ये 100 है तो इसको बीचों बीच यहाँ पर क्या होगा 50 होगा। तो एक्स पे 0 है और 650 600 और ये बीचों बीच यहाँ आ जाएगा 650। तो ये पॉइंट मेरा P है 0,650 लिख दो। फिर नेक्स्ट जो पॉइंट है वो मेरा है 300, 500। एक्स पे 300 और इसी की सीध में चलना है मेरे को 500। ये जो क्यू पॉइंट है मेरा वो है 300, 500। इन दोनों पॉइंट्स को मिलाते हुए लाइन खींच देंगे। हाँ, और इसके ऊपर इक्वेशन लिख दूँ, x + 2y = ये चीज़, ठीक है। फिर नेक्स्ट पॉइंट पे आ जाऊँ, r मेरा 100 है और 400 है, ठीक है। x पे 100 जाना है, y पे 400 जाना है। x पे पॉजिटिव के 100 और इसी के सीध में मेरे को 400 जाना है। तो ये आ गया मेरा r पॉइंट। क्या है ये, 100, 400। फिर मेरा पॉइंट क्या है, x पे 400 जाना है और y पे 300। x पे 400, y पे 300। ये तो ये मेरा h पॉइंट है 400, 300। अब इन दोनों पॉइंट्स को मिलाते हुए लाइन खींच देना है। ठीक है, और इक्वेशन ये क्या आ जाए, ये x + 3y = 1300। ठीक है, ये बन गया आराम से। तो इस तरीके से हमने इसको एल्जेब्रिकली और ग्राफिकली दोनों तरीके से प्रेजेंट कर दिया है। ठीक है, ये क्वेश्चन भी आपका बन गया आराम से। बहुत ही आसान है, बहुत ही इजी है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाऊँ। क्वेश्चन नंबर 3 है। ठीक है, कह रहे द कॉस्ट ऑफ 2 kg ऑफ एप्पल एंड 1 kg ऑफ ग्रेप्स ऑन अ डे वाज फाउंड टू बी 160 रुपी। आफ्टर a month the cost of 4 kg of apples and 2 kg of grapes is 300. Represent this situation algebraically and geometrically. ठीक है, ओके। तो हमारे पास एक तो देखो वो यहाँ क्या है, ग्रेप्स हैं। ठीक है, हमारे पास क्या है, ग्रेप्स हैं। ठीक, ये हमारे पास ग्रेप्स हैं। हालांकि उतने अच्छे मैं कलाकार नहीं हूँ तो आपको समझ में आ गया होगा। ये ग्रेप्स हैं और इधर अपन के पास क्या है, ठीक है, एप्पल है। ये हमारा एप्पल है। सो लेट प्राइस ऑफ 1 kg एप्पल क्या मान लेते हैं, x रुपीज़, एंड प्राइस ऑफ क्या है, प्राइस ऑफ 2 kg एप्पल्स एंड प्राइस ऑफ 1 kg ग्रेप्स। 1 kg ग्रेप्स का हम क्या मान लेते हैं, y रुपीज़। कोई दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, सो देखिए हमने एप्पल को x से डिनोट किया है और ग्रेप्स को y रुपये, वो ध्यान रखना। सो अकॉर्डिंग टू फर्स्ट कंडीशन, ठीक है, फर्स्ट कंडीशन में क्या है बच्चों, 1 kg ग्रेप्स है और 2 kg एप्पल है। ठीक है, तो आप लिख सकते हैं प्रॉपरली, क्या है, 2 kg एप्पल, ऐसे लिख दो, 2 kg एप्पल प्लस 1 kg ग्रेप्स। कितने रुपए का बेचते हैं, 160 रुपये का। ठीक है, सो 1 kg का कीमत x रुपये है तो 2 kg का क्या होगा, 2x। 1 kg ग्रेप का कीमत कितना, y रुपये, तो 2x + y = 160। ठीक है, क्या आ गया, 160, इक्वेशन नंबर 1। सो नेक्स्ट आ जाएंगे अकॉर्डिंग टू सेकंड कंडीशन।
ठीक है। सेकंड कंडीशन में कितना है बच्चों, द कॉस्ट ऑफ 4 kg एप्पल्स, 4 kg एप्पल प्लस 2 kg ग्रेप्स, 2 kg ग्रेप्स, उसकी कीमत कितनी है 300 रुपये है। तो अगर 1 kg का एप्पल का प्राइस x रुपये तो 4 kg का क्या होगा 4x, और 1 kg का ग्रेप्स का कीमत y रुपये तो 2y हो जाएगा। यहाँ से देखो 2 कॉमन है, 2 2 जा x बच गया, 2 1 जा पूरा बाहर आ गया, 150 बार है ना, डिवाइड हो गया। तो यहाँ से आ जाएगा 2x + y = 150। क्वेश्चन नंबर सेकंड क्लियर, आराम से हो गया, कोई दिक्कत नहीं है। अब हमें क्या करना है बच्चों, अब हमें इनके क्या निकालने पड़ेंगे, पॉइंट्स निकालने पड़ेंगे, जैसे अभी हमने किया था। यहाँ लिख देना फ्रॉम फर्स्ट, यहाँ पर फ्रॉम सेकंड। ठीक है, मैं पॉइंट्स निकाल दे रहा हूँ, लेकिन ग्राफ आपको खींचना पड़ेगा। ग्राफ का काम मैं आपके लिए छोड़ूंगा। पॉइंट्स भी नहीं निकालना चाहिए था, बट मैं निकाल दे रहा हूँ, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। देखो, कैलकुलेशन आपको माइंड में करना आना चाहिए, सिंपल कैलकुलेशन है। देखो, यहाँ से अगर मैं y को क्या मान लूँ, कुछ भी मान सकता हूँ वैसे तो, लेकिन अगर मैं y को क्या मान लेता हूँ 100 मान लेता हूँ। ठीक है, क्या मान लेता हूँ 100, y को मैंने मान लिया 100, तो प्लस का 100 इधर के माइनस का हो जाएगा, 60 बचेगा। 2x = 60, 2 3 जा, यानी कि x की वैल्यू क्या आ जाएगी 30। ठीक है, अगर y की अगर मैं जैसे कि x के प्लेस पे मैं क्या मान लेता हूँ, अगर x के प्लेस पे मैं मान लेता हूँ 50, तो 50 दूनी 100, 100 माइनस हो जाएगा। ठीक है, तो y की वैल्यू क्या आ जाएगी 60। 2 पॉइंट मिल गए, ये p ये q। p पॉइंट है 30, 100, p पॉइंट और q क्या है 50, 60। फिर देखो, यहाँ से अगर मैं x के प्लेस पे क्या मान लेता हूँ 100 या फिर 50 मान लेता हूँ, 100 हो जाएगा माइनस हो जाएगा, तो y के प्लेस पे भी क्या आ जाएगा 50 आ जाएगी। अगर मैं x के प्लेस पे कुछ भी मान सकता हूँ, अगर x के प्लेस पे मैं एक बार 50 माना है, एक बार मैं 40 मान लेता हूँ, 40 मान लिया, 40 दूनी 80 माइनस करोगे तो ये आ जाएगा 70। तो r की वैल्यू क्या आ जाएगी 50, 50, s की वैल्यू आ जाएगी 40, 70। ये चीज़ हो जाएगी। अब की बार ग्राफ पेपर में कैसे लेट करना बच्चों, में ऊपर दिखा भी दे रहा हूँ हिंट। ये काम आप इन पॉइंट्स को ड्रॉ करके खुद बनाओ। जब तक ये खुद नहीं बनाओगे तब तक आपको मज़ा नहीं आएगा। अब की बार 20-20 का करना, 20। ठीक है, बीस करोगे तो इसके बीचों बीच 10 का हो जाएगा। तो अगर कोई जैसे 30 दिखाना है तो 20 यहाँ पे 30 आ जाएगा। ठीक है, सो ये मैंने हिंट दे दिया। आई होप अब आप कर लोगे आराम से। इसे ज़रूर कर लेना। बाकी सभी चैप्टर करा रखे हैं, लिंक्स मिलेंगे डिस्क्रिप्शन में, प्लेलिस्ट ज़रूर चेक करें। अगर आप चैनल पर नए होते तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, नोटिफिकेशन को प्रेस करें, क्योंकि डेली वीडियो अपलोड होती है।